माता दी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, भोले को मनाने का मौसम आयोगी। श्रावण माह है। श्रावण का अर्थ यानी श्रवण करने का महीना, चातुर्मास, जिसमें हरि कथा का श्रवण किया जाता है। लेकिन चातुर्मास का पहला महीना हर को समर्पित होता है, यानी शिव का महीना है सावन, और ये शीतलता प्रदान करता है। हर चीज़ जो शीतलता देती है वो शिव को प्रिय है। भागवत महापुराण में भी कथा आती है कि समुद्र मंथन में देवता और दानव के बीच में जब युद्ध हुआ तो हलाहल विष निकला। विष इतना विनाशक था कि सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी, जाकर भोलेनाथ को मनाएं, वे ही इस विष को पी सकते हैं। शिव ने विष पिया, गले में अटका कर रखा, पूरा कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए नीलकंठ उनको हम कहते हैं। विष पीने वाले शंकर को जल की फुहारों से ठंडक प्रदान की गई, इसलिए जल की फुहारे शिव को प्रिय है और शैव उपासना का महीना है। आदि गुरु आदि योगी प्रथम अघोरी शिव जीवन जीने का सूत्र देते हैं और शिव के स्वरूप से हम कई बातें सीख सकते हैं। जहाँ एक और सावन में सामग्री से, तांबे के बर्तन से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर योग करके, स्नान करके, सूर्य देवता को जल चढ़ाकर शिवालय में शिवलिंग की पूजा करते हैं, या घर पर भी अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान कराएं, सुगंध स्नान कराएं, केसर जल से स्नान कराएं, चंदन, मौली, जनेऊ, वस्त्र, इत्र, पुष्पमाला, बेलपत्र आदि चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से बहुत सारे पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। आंकड़े और धतूरे का फूल शिव को प्रिय है, वो आप चढ़ाएं। वहीं शिव अघोर है, पवित्र है, उनका ध्यान भी अघोर होना चाहिए, खुद को समर्पित कर देने वाला होना चाहिए। आपकी भावना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। कुछ करे ना करे पूरे दिन 10 मिनट शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। अघोर है। अब अघोर का मतलब क्या होता है? डरावनी चीज़ सोचते हैं, नर का पाल लिया हुआ कोई तांत्रिक की छवि सामने आती है, ऐसा नहीं है। घोर का अर्थ है डरावना या बहुत भयंकर। शिव सहज हैं, शमशान में भी रह लेते हैं, मंदिर में भी रह लेते हैं, कैलाश पर भी वास है, काशी में भी धाम है, पंचमेवा भी प्रिय है और धतूरे के कांटेदार फल भी प्रिय है। शिव अघोर हैं, वैराग्य की साक्षात मूर्ति है और इन्हें आप थोड़े से पूजन से, श्रद्धा पूर्वक करने पर ही आप इनको मना सकते हैं। वाहन सुख के लिए चमेली का फूल चढ़ाया जाता है, धन की प्राप्ति के लिए कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, शंख पुष्पी या जूही का फूल चढ़ाते हैं, विवाह के लिए बेला का फूल चढ़ाएं, मन की शांति के लिए शेफालिका का फूल चढ़ाएं, पारिवारिक कलह से मुक्ति पाने के लिए पीले कनेर का फूल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र बोले, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, रुद्र अभिषेक करें, शिव महिमा स्तोत्र करें, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, आरती करें, कथा सुने, क्षमा मांगे, आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा शैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। शिवलिंग पर इस प्रकार से पूजन करें। कुछ चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है जो स्त्री तत्व होता है, जैसे सिंदूर है, हल्दी है, कुमकुम है आदि नहीं चढ़ाए जाते। लाल रंग के फूल नहीं चढ़ते, केतकी, केवड़े आदि का फूल नहीं चढ़ते, सौंदर्य प्रसाधन नहीं चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। जलधार तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ये बातों का ध्यान रखें। आपको बता दूं, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी है, आधी परिक्रमा करें। जब सुबह आप उठेंगे तो तीसरे प्रहर तक, सूर्यास्त तक आपका व्रत किया जाता है। सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर सकते हैं, इसके पहले अनाज और नमक नहीं लिया जाता। सूर्यास्त तक पानी, फ्रूट जूस, दूध, छाछ ले लीजिए, नींबू पानी, सेंधा नमक, काली मिर्च डाल करके पी सकते हैं आप। भुना हुआ सामान नहीं लेना चाहिए, कंट्रोल ना हो तो पनीर है, उबला हुआ आलू, कुट्टू, सिंघाड़े, राजगिर का आटा, साबूदाना, दही, सूखे मेवे, मूंगफली, नारियल पानी, शेक्स आदि में अपनी पसंद से आप थोड़ा एक बार ले सकते हैं। जल खूब पिए। आज के दिन तरल पदार्थ लेने से शरीर के जितने विषैले तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। अब आती है उपाय की बात। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए और शाम के बाद आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तंत्र का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय बताऊंगी, क्योंकि तंत्र के देवता हैं शिव, और शिव पुराण में उनको प्रसन्न करने के लिए इतने उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमय बातें बताई गई है और इतने सारे चमत्कारी उपाय हैं जिससे हम बहुत सारी समस्याओं का खात्मा कर सकते हैं।
साथ ही साथ अक्षय पुण्यों की भी प्राप्ति होती है, पिछले पापों का नाश होता है, भविष्य सुखद बनता है। और अगर आप भी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, आज के दिन वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सबसे इजी अब उपाय है अभिषेक करना। तो आप विभिन्न रसों से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, जैसे गंगा जल चढ़ाने से तो मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है। जो स्टूडेंट्स के लिए सब लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो बता दूं, बच्चों को तेज़ दिमाग के लिए शक्कर मिला हुआ दूध आज शिवलिंग पर चढ़वाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम आप हो सके तो 1100 जप करवाएं, नहीं तो 108 कराएं। सुगंधित तेल से शिव जी का अभिषेक यानी इत्र आदि से अभिषेक करने पर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लग्जरीज चाहिए लाइफ में, गाड़ी मकान वाहन आदि का सुख, तो ये आपको करना चाहिए। इत्र से आज के दिन अभिषेक करें। और सभी प्रकार के आनंद चाहिए जीवन में तो बताने की ज़रूरत नहीं, ईख के रस की धारा से बाबा का अभिषेक किया जाता है। आज के दिन आपको नंदी के कानों में, मैंने आपको बताया कि सिद्ध करके एक चांदी की नंदी घर ले आइए, क्योंकि मंदिर जाना पॉसिबल नहीं, या तो आप मंदिर में जा करके नंदी के कानों में बोलें, या फिर घर में एक सिद्ध चांदी की नंदी ला करके अभिमंत्रित करके उसको घर पे रखें और उसके कानों में आज के दिन आपको अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। नहीं तो नंदी बैल अगर आपको मिले अपने घर के आसपास तो उसे हरा चारा खिलाइए। महामृत्युंजय मंत्र का जप आज के दिन 108 बार जरूर करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये आप ज़रूर बोलिए। आज के दिन आपको इस मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जितनी ज़्यादा बार शिव से कनेक्ट करके बोल सके वो कीजिए। आपकी इस प्रकार से धन संबंधी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, रुके हुए धन की प्राप्ति की समस्या हो, कुंडली में ग्रह शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार से आप दिन व्यतीत कीजिए। आप देखिए आपकी सभी समस्याएं ज़रूर दूर होगी। कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई झूठे मुकदमे में फंस गए, तो भी आपको शिवलिंग पर दूध से आज के दिन अभिषेक करके रुद्र अष्टक का पाठ करना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी लेकर के उसमें काले तिल मिला सकते हैं और शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करें, इससे शनि दोष दूर होते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी भी एक तो अन्न की कमी नहीं होगी। एक मुट्ठी चावल, या आज मैंने बताया दूसरा सोमवारी है तो एक मुट्ठी तिल चढ़ा करके आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए इस दिन अनाथों की सेवा, अनाथ आश्रम में जाकर थोड़ा दान कर सकते हैं। शाम के बाद ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा और भाग्य भी साथ देगा। किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही है तो आज के दिन आपको शिवलिंग पर केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए और माता पार्वती की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां ज़्यादा आ रही है तो आज के दिन किसी सुहागन महिला को आप सुहाग का सामान देते हैं, माँ पार्वती पे चढ़ा के किसी गरीब और ज़रूरत महिला की मदद करते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत होगा। आज के दिन आपको पारद शिवलिंग स्पेशल होता है, पारद में बहुत पावर होता है। ध्यान रखें अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं होना चाहिए। छोटा घर में एक पारद का शिवलिंग ला करके रोज आप इसकी पूजा करें। इससे भी आपके घर में और इसके सामने जल से अभिषेक करें। इस जल को अपने घर पे छिड़काव करें और सभी लोग अपने नेत्रों में इस जल को लगाएं। सभी लोग अपने चेहरे पे, शरीर पे इस जल को लगा सकते हैं। इससे भी मनुष्य के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आमदनी बढ़ने के, काम धंधा बढ़ने के योग बनते हैं। अगर आपके नौकरी में, व्यापार में खासकर ज़्यादा परेशानी चल रही है, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको आज के दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करके अनार का फूल अगर मिलता है, नॉट अनार का फल, अनार का फूल अगर मिलता है वो चढ़ाना चाहिए। इससे भी व्यापार में तेजी आती है। दोस्तों, पूजा के साथ साथ तंत्र अधिपति भगवान महाकाल हैं और इस तांत्रिक मंत्र का एक जो बता रही हूँ आगे, ये आज की शाम आपको उपाय करना है। कई लोग पूछते हैं कि मैम जब हम पूजा से भगवान को मना लेते हैं तो फिर हमें ये तांत्रिक उपाय करने की क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे पूजा पाठ के साधन मौजूद हैं। तो आपको बता दूं कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है, भगवान आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करें। लेकिन जब हम तंत्र साधना या तांत्रिक मंत्रों का जप करते हैं तो इसमें ईश्वर को मजबूर होकर के आपकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती है।
आज आपको एक स्पेशल मंत्र बता रही हूँ, उसकी साधना से आप महाकाल को शीघ्र प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख समृद्धि, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में सफलता, कठिन रोग से मुक्ति, घातक शत्रु से मुक्ति, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति आप कर सकते हैं। और इस मंत्र को आपको पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ 1100 बार कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 108 बार आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले इसके लिए अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसका जल या गाय के दूध से अभिषेक करें। इससे आपके घर की बड़ी से बड़ी मुश्किल दूर होगी, घर में सुख समृद्धि, व्यवसाय में उन्नति आ रही, अगर अड़चन आ रही है तो वो, रोग से मुक्ति, वैवाहिक जीवन से कलह, सभी तरह से आप देखेंगे सभी प्रकार की कार्य सिद्ध स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। वैसे तो आप ये साधना को और भी किसी सोमवार से भी कर सकते हैं, लेकिन श्रावण माह का स्पेशल सोमवार है, ये बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम देता है। आप वैसे श्रावण में भी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ ये स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, इसका इतना चमत्कारी होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आप इसका जप करते ही आपको लाभ की प्राप्ति होने लगती है। इसे आपको बता दूँ बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा तुरंत मिलने लगता है। क्या करना है आपको, भोलेनाथ का जो भी प्रतीकात्मक स्वरूप है आपके पास, चाहे फोटो हो, शिवलिंग हो, या किसी मंदिर में भी आप कर सकें। मैं प्रेफर करूंगी कि घर में गुप्त रूप से इस उपाय को करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष है तो भी आप कर सकते हैं। जो भी है आपके पास उसका पूजन करें, अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराएं, दूध से अभिषेक करें विधि विधान से। फिर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर आप रुद्राक्ष है तो वो स्थापित कर दीजिए, या भोलेनाथ की फ़ोटो आदि जो है वो स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा के समय ये ध्यान रखना है आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। आसन जो लेंगे वो नीला या काला ना लें, बिना आसन के ना बैठें। और गणेश जी और अपने सद्गुरु का ध्यान करते हुए, जो भी आप जिनको भी गुरु मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। मन हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लें और बोले कि मैं इतने मंत्र आज शिव जी को समर्पित करता हूँ, इनको पूर्ण करूँगा, ऐसे बोल करके आपको शिव जी को वो जल डाल देना चाहिए। इसके बाद 11 घी के दीपक जला लें। घी के नहीं हो तो आप सरसों के तेल के दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल के दीपक भी जला सकते हैं। और फिर अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय ये 3 अक्षर लिख करके आपको चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी जो मनोकामना है वो संपूर्ण होने में प्राप्ति होती है। किसी के पास अगर नहीं हो, बेलपत्र नहीं मिलता है आपके सिटी में, या लॉकडाउन है भी नहीं मिल रहा है, तो आप चांदी का छोटा बेलपत्र भी चढ़ा कर रख सकते हैं, ये भी बहुत लकी होता है। अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए और फिर जो मंत्र बता रही हूँ इसका 501 बार या 1100 बार आप कंठस्थ कर लीजिए पहले ही मंत्र को, और या फिर लगातार 1.25 घंटे तक बिना गिने भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। माला है आपके पास तो रुद्राक्ष की माला से जप करें, माला नहीं है तो ना आप उंगलियों पे गिन करके जप कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान रहे जो भी आप पूजन करेंगे तो 11 दीपक आपकी पूरी साधना के दौरान चलती रहेगी, इसलिए पास में ही घी या तेल जो डालेंगे दीपक में वो रख लीजिए, बीच बीच में ध्यान रखते रहें। इसके बाद मंत्र जप शुरू करें। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे दड़ा देखा शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ इस मंत्र को आपको करना चाहिए। जो लोग इस मंत्र को किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे घर में सुख समृद्धि, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में अड़चन आ रही है, रोग से मुक्ति, वैवाहिक जीवन में कलह आदि, ये इसके लिए करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस आज से शुरू करके, या श्रावण में किसी भी दिन से शुरू करके, या आड़े दिन भी आप किसी भी सोमवार से शुरू करके 41 दिन तक लगातार इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि रात को कुछ करें ना करें, आप 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने आपको एक दीपक तेल का थोड़े से काले तिल डाल के ज़रूर जलाना चाहिए। अगर नहीं है आपके घर पे शिवलिंग आदि तो भी आप ईशान को, जो घर का है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, आज की रात सोने के पहले आपको एक दिया ओम नमः शिवाय बोलते हुए वहाँ ज़रूर जलाना है। इससे कई तरह की समस्याओं का आपका निदान होता है। कथा भी आती है कि प्राचीन काल में जो गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, भोजन की खोज में लगा हुआ, रात हो गई उसको और जाके एक शिव मंदिर में पहुंच के सो गया। अब जब अंधेरा हो गया तो उसने अंधेरे को दूर करने के लिए अपनी जो शर्ट थी उसको उतार कर जला दी और भगवान शिव के सामने प्रकाश कर दिया।
प्रकाश करने के फलस्वरूप क्या हुआ, उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष जो कुबेर देव हैं उनका पद प्राप्त हुआ। और इसीलिए इस कथा के अनुसार शाम के समय अगर आप शिव मंदिर में दीपक जलाते हैं या शिव जी के निमित्त दीपक जलाते हैं तो मनुष्य को अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य एवं कुबेर के जैसा स्थान प्राप्त होता है। इसलिए आज की रात आपको शिवलिंग के समक्ष दीपक जरूर लगाना चाहिए। ऐसे भी आप नियमित रूप से रात के समय शिवलिंग के सामने दिया जलाते हैं और ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक फल देखने को मिलते हैं। और यदि किसी पर तंत्र विद्या या किसी प्रकार के काले जादू आदि का प्रयोग हुआ है तो वो भी बहुत आसानी से आज के दिन जाना जा सकता है। एक रात को सोमवार की रात है और रात को सोते समय बेड के नीचे एक गिलास पानी भर के रख दीजिए। मन में संकल्प कर लीजिए कि अगर मेरे ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग हुआ है तो वो सारी ऊर्जा इस पानी में समाहित हो जाए। और फिर कल सुबह उठ करके आपको ये पानी किसी पौधे में डाल देना है। ऐसा पौधा जो मरे तो आपको तकलीफ़ ना हो, ऐसे किसी पौधे में डाल दीजिए। 8 दिन आज से शुरू करके या सावन के किसी भी सोमवार से शुरू करके या शनिवार से शुरू करके आप ये काम कर सकते हैं और रोज़ 8 दिन तक आपको ये करना है। 8 दिन में अगर आपके ऊपर कुछ किया हुआ होगा तो ये जो पौधा है वो कुम्हला कर मर जाएगा और यूजुअली अगर ज़्यादा गहरा असर होता है तो 2-3 दिन में ही पौधा सूखने लगता है। आप नींबू से भी कर सकते हैं। आज सोने से पहले तकिए के नीचे नींबू भी रख सकते हैं। मन में विचार करें कि आपकी अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा इसमें जा रही है। और यदि सच में आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रभाव डाला गया है, किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, तो अगले दिन सुबह यानी कल सुबह आप जब देखेंगे तो नींबू का रंग बदला हुआ पाएंगे। दोस्तों, इस तरह से इस खास सोमवार का पूरा यूज़ करें। सावन का सोमवार है, अद्भुत सोमवार है और भगवान शिव की आराधना करते समय जितना ध्यान पूजा में विधि विधान पर आप देते हैं उससे ज़्यादा ध्यान आपको देना चाहिए उनके प्रति समर्पण भाव में। दृढ़ विश्वास रखें कि शिव आपके भोलेनाथ आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करेंगे, क्योंकि इस सृष्टि का संपूर्ण निर्माण उन्हीं की इच्छा से हुआ है। इसलिए उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य को सांसारिक वस्तुएं भी आसानी से प्राप्त होती है। अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और नियमित रूप से इस प्रकार से अगर आप आज के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, रात को उनके निमित्त एक दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में दुखों का सामना करने की आपको शक्ति ज़रूर प्रदान होगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो लोग भी बहुत अति दुखी हैं उन सभी से आज के दिन हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी उनसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और सबसे निवेदन करें कि आज की रात एक दीपक ईशान कोण में अपने घर में ज़रूर जलाना है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, और उसमें काले तिल डालना बिल्कुल ना भूलें। सो टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। बम भोलेनाथ की बोलिए, हर 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 महादेव की जय।